रोमांचक कहानी सुनने के लिए? क्या आप सबने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? अगर हाँ, तो चलिए साशा के साथ एक अद्भुत यात्रा पर चलें। आज की कहानी है विशाल का आम का बगीचा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक विशाल आम का बगीचा था। इस बगीचे का मालिक एक विशालकाय व्यक्ति था जिसे सभी विशाल कहते थे। विशाल बहुत ही बड़ा और डरावना दिखता था, लेकिन उसके दिल में बहुत सारा प्यार और दया थी। वह आम के बगीचे का बहुत ध्यान रखता था और सभी आम के पेड़ों को प्यार से पालता था। गांव के लोग और बच्चे अक्सर उस बगीचे को देखकर खुश होते थे, लेकिन विशाल के डर से वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के बच्चों में राधा, मोहन और सीमा 3 अच्छे दोस्त थे। उन्हें आम बहुत पसंद थे और वे हमेशा सोचते थे कि काश वे विशाल के बगीचे से आम खा सकते। एक दिन बच्चों ने सोचा कि वे बगीचे में जाकर विशाल से आम मांगेंगे। चलो, आज हम विशाल से मिलते हैं और उससे आम मांगते हैं, राधा ने कहा। हाँ, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, शायद वह हमें आम दे दे, मोहन ने कहा। चलिए कोशिश करते हैं, सीमा ने भी उत्साह से कहा। तीनों बच्चे साहस जुटाकर विशाल के बगीचे की ओर चल पड़े। जब वे बगीचे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विशाल अपने आम के पेड़ों की देखभाल कर रहा है। वे थोड़े डर गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। नमस्ते विशाल अंकल, राधा ने धीमे से कहा। विशाल ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। नमस्ते बच्चों, क्या चाहिए? विशाल ने प्यार से पूछा। बच्चों ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपके बगीचे के आम खाना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ आम देंगे? विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, ये आम तुम्हारे ही तो हैं। आओ, चलो, मैं तुम्हें सबसे मीठे आम चुन कर देता हूँ। विशाल ने बच्चों को बगीचे में आम चुनने के लिए बुलाया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे सबसे अच्छे और मीठे आम चुने। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने खूब सारे आम चुने। विशाल ने उन्हें कहा, तुम सब जब चाहो यहाँ आ सकते हो और आम खा सकते हो। ये बगीचा तुम्हारा भी है। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने विशाल को धन्यवाद कहा। धन्यवाद विशाल अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, सीमा ने कहा। हाँ, हम अब हमेशा यहाँ आकर आम खाएंगे, मोहन ने उत्साह से कहा। और हम अपने दोस्तों को भी यहाँ लाएंगे, राधा ने कहा। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आप सब मेरे बगीचे में हमेशा स्वागत हैं, लेकिन ध्यान रखना, पेड़ों का ध्यान रखना और उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। गांव के सभी बच्चे अब नियमित रूप से विशाल के बगीचे में जाते और वहां आम खाते। वे भी विशाल की तरह पेड़ों का ध्यान रखते और उनसे प्यार करते। विशाल का बगीचा अब केवल उसका नहीं था, बल्कि पूरे गांव का था। अब दोस्तों, क्या आप सबने यह कहानी पसंद की? क्या आपने सीखा कि कैसे प्यार और साझा करने से हम सभी खुश रह सकते हैं? अब सोने का समय हो गया है। अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाएं, आंखें बंद करें और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाएं। मैं आपके लिए कुछ मधुर संगीत बजाऊंगा जिससे आप आराम से सो सकें। तो चलिए आराम से सो जाएं और कल फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। शुभ रात्रि दोस्तों।